नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नालैन पाक के तसद्दुक़ से उर्स मुबारक की इस बाबरकत मुबारक महफिल में हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को कबूल और मंजूर फरमाए। कुरान मजीद की आये करीमा तिलावत करने की सादत हासिल की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बैत अतहार की अज़मत, उनकी रिफ़त और उनके शान का बयान फरमाया। कबल इसके कि मैं उस पे कुछ अपनी मारूज़ात को पेश करूं, मैं चाहता ये हूं कि अपने इस मुख्तसर से खिताब का आगाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के हुलिया मुबारक से करूं कि हुजूर का चेहरा कैसे था, हुजूर की जुल्फ़ें कैसी थीं, हुजूर की चश्मे नरगसी कैसी थीं, जुल्फ़े अंबरी कैसी थीं। सहाबा किराम फरमाते हैं यतलअलअ वजहु कमा तलअलअल कमरु लैलतल बद्र। फरमा रात के वक्त हुजूर का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे 14वीं का चांद चमका करता है। फरमाया कि फकअन्न वजहु वरकत मुस्सफिन, पाकीज़गी में हुजूर का चेहरा ऐसे लगता था जैसे खुदा के कुरान का वर्क पाकीज़ा होता है। वकअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, सहाबा किराम फरमाते हैं दिन के वक्त हुजूर का चेहरा ऐसे चमकता था, लगता ऐसे था कि सूरज ही हुजूर के चेहरे से तुलू कर रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत बोल उठे, थोड़ी सी इको दे देंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा खान बरेलवी आप बोल उठे। आप फरमाते हैं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। फरमा हजरत यूसुफ के चेहरे को देखा था तो मिस्र की औरतों ने हाथ काट दिए थे, मगर इधर ग़ज़वा बदर हो, उहुद हो, तबूक हो, खंदक हो, हुजूर के चेहरे को सहाबा देखते जाते थे, गर्दनें कटवाते चले जाते थे। फरमाते हैं हूर से क्या कहें, मूसा से मगर अर्ज करें, है खुद हुस्न अज़ल तालिब जाना ने अरब। ये आम बंदे का शेर नहीं है, 125 उलूम पे हावी मुजद्दिदे दीन व मिल्लत का ये शेर है। आप फरमाते हूर भी बड़ी हसीन है, हजरत मूसा भी बड़े हसीन है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी हसीन है, मगर सारे नबी हसीन होकर अल्लाह को देखना चाहते हैं। इधर मामला उलट है, यहाँ खुद खुदा मुस्तफा को देखना चाहता है। तो फिर मेरा पीर फरीद भी कहने लगे लखमीम दे पर्दे पाबा। आप फरमाने लगे लखमीम दे पर्दे पाबा में तेनों जानने वाले जान गए,
ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी भी सच कह गए, वह इथा खुद अब्द सदवे दे उठा हक नाल मिल वेंदे, दिमागे को चकर दे दे हे उल्टी चाल क्या पुछदी, अबूदियत को रंग लायुस उलूहियत को चमकायुस ते हर हर शान ठमका, हर हर शान ठमकायुस। शेख अब्दुल करीम जिली लिखते हैं, इसा मर्रा अल करीम काना करीमा अवल अल जवाद काना जवादा, कि जब हुजूर शबे मेराज अल्लाह की सिफत जवाद के करीब से गुजरे तो जवाद का रंग चढ़ गया, अल्लाह की सिफत रहमान के करीब से गुजरे तो सिफत रहमान के फैज का रंग हुजूर पे चढ़ता गया। जिस जिस सिफत के करीब से गुजरते गए उस सिफत के नूर का फैज का रंग हुजूर पे चढ़ता गया। तो फिर कहा अबूदियत को रंगलायुस उलूहियत को चमकायुस ते हर हर शान ठमकायुस। मुफस्सल हाल क्या पुछ दी, करम दी भाल जे भाले, हजारा दर्द हुन टाले, मिठे चे चल दिवा चाले। करम दी भाल क्या पुछ दी, ये दिल अजलू है दीवानी, शराबे हुब्दी मस्तानी ते मोहम्मद यार विच फानी। कुरान ने कहा अहले बैत, अल्लाह चाहता है तुमसे हर किस्म के रिज्क को दूर कर दे, तुम्हें खूब सुथरा और पाकीज़ा कर दे। अहले सुन्नत के नजदीक अहले बैत में उम्महातुल मोमिनीन भी शामिल, अहले बैत में मौलाए कायनात हजरत अली उल मुर्तजा, सैयदे कौनैन सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत इमाम हसन मुज्तबा, हजरत इमाम हुसैन मुर्तजा, ये अहले बैत अतहार में शामिल। हदीस में आता है मेरे करीम आका जलवगर है, स्याह रंग की चादर हुजूर ने ओढ़ रखी है, सैयदा ज़हरा पाक आती है, हुजूर चादर में छुपा लेते हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन आते हैं, हुजूर चादर में छुपा लेते हैं, और मौला अली आते हैं, हुजूर चादर में दाखिल कर लेते हैं, अपने दस्ते मुबारक आसमान की तरफ बुलंद करते हैं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फअज़हिब अन्हुम अर्रिज्स वतहिरहुम ततहीरा। ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर किस्म के रिज्क को दूर कर दे, इन्हें खूब सुथरा और पाकीज़ा कर दे। हदीस पाक में आता है आयत ततहीर के नुज़ूल के बाद इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यमुर्रु बिबाब फातिमा सित्तत अशहुरिन, मेरे करीमा का आयत ततहीर के नुज़ूल के बाद 6 महीने तक मुसलसल सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर आते, हुजूर फरमाते अस्सलात व फी रिवायतिन अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत। अल्लाहु अकबर, मेरे करीमा का सैयदा पाक के दरवाजे पर आकर फरमाते अहले बैत तुम पर मुस्तफा का सलाम, मुझे कहने दो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह जिस हस्ती पे सलाम भेजता है, अल्लाह जिस हस्ती पे सलाम भेजता है, वही हस्ती सैयदा के दरवाजे पर जाकर उनको सलाम भी भेजते हैं और मेरे करीमा का उनको सलाम भी भेजते हैं। उनका मकाम वराउल वरा है। उनका मकाम वराउल वरा है। और फिर ये गिलानी सादात है, अल फर्दुल कामिल अल कुतुबुर रब्बानी सैयदना शेख हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, ये इमाम हसन मुज्तबा की औलाद है, हसनी सैयद है। मैं उनके 2-3 अकवाल पढ़ के इश्क की तरफ आना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं अना सैयदुल मलाइकति वल इंसी वल जिन, फरमा लोगों सुन लो, इंसानों की सरदारी भी गौसे पाक ने फरमा मेरे हाथ में है, फरिश्तों की सरदारी भी मेरे हाथ में है, जिन्नों की सरदारी भी मेरे हाथ में है। आप फरमाते हैं रहे तो रसूलुल्लाह में बगदाद, फरमाते हैं मैंने हुजूर को बगदाद की गलियों में बेदारी में देखा।
कलाइदुल जवाहिर को उठाइए, वफी वइला जानबही मूसा अलैहिस्सलाम, हुजूर के एक तरफ हजरत मूसा खड़े थे। हुजूर ने फरमाया अफी उम्मते का रजुलुन का आजा, मेरे भाई मूसा ये तो बता तेरी पूरी उम्मत में मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कोई वली भी है? तो फिर हजरत मूसा ने क्या जवाब दिया? जवाब दिल को लगे तो फिर दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। खुदा की कसम हजरत मूसा ने जवाब दिया, वल्लाहि ला, अर्श की मेरे आका, मेरी उम्मत के सारे वली एक तरफ, आपका बेटा अब्दुल कादिर जिलानी एक तरफ। फ़आना करी, रसूलुल्लाह ने मुझसे मुआनका किया। आप फरमाते हैं वअलबसनी खिलातन कानत अलै, जो जुब्बा हुजूर ने पहना था ना, वो जुब्बा उतारा। गौस पाक फरमाते हैं वो जुब्बा मुझे पहना दिया। और फिर फरमा हाज़िही खिलातुल कुतुबिय्या, ये कुतुबियत का जुब्बा है। सवाल पैदा होता है, वो तो कुतुब नहीं थे, वो तो गौसे आजम थे। कुतुब से ऊपर होता है कुतुब मदार, कुतुब मदार से ऊपर होता है गौस, और गौस से ऊपर होता है गौसे आजम। और हुजूर फरमा रहे हैं ये कुतुबियत का जुब्बा है। मतलब क्या हुआ? यहाँ कुतुब इस्तिलाही मुराद नहीं है, यहाँ कुतुब लुग़वी मुराद है। चक्की के दो पार्ट जिनमें गंदम को पीसा जाता है, चक्की के दो पार्टों में कील जो दरमियान में होता है ना, उसको कुतुब कहते हैं। अरबी में उसको क्या कहते हैं? उसको कुतुब कहते हैं। गंदम के दाने उसी कुतुब के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और याद रख लेना, जो कील के करीब होता है वो कभी पीसा नहीं जाता, जो कुतुब के करीब होता है वो पीसा नहीं जाता, जो दूर होता है वो पीसा जाता है, आटा बन जाता है। हुजूर क्या फरमा रहे थे कि ये कुतुबियत का जुब्बा है। मैं अब तुमसे नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह कहो, तुम्हारा दिल कहेगा। हुजूर के फरमान का मतलब जो मैं समझा हूं वो ये है, क़यामत तक जितने भी वली आएंगे, अगर उन्हें फैज़ मिलेगा तो गौसे आज़म के दर से फैज़ मिलेगा। जिन इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया, ते हजरत दिल आबाद थिया। सौ वजद कनू लखाल कनू, नासे नहीं ना थी माने, इश्क असादा दीन ईमान, नासे नहीं ना थी माने। इश्क असादा दीन ईमान, इश्क है हादी परम नगरदा, इश्क है राहबर राह फकरदा, इश्क़ों हासिल है इरफान। मैं अभी आ रहा था तो मुझसे कहा सैयदना उवैस कर्नी जरूर सुनाना। तो सुबह से लेकर शाम तक नाबीना माँ की खिदमत करता है, नाबीना माँ की खिदमत करता है। जब रात का वक्त होता है, हजरत ख्वाजा उवैस कर्नी माँ की खिदमत में अर्ज करते हैं, माँ थोड़ी देर मोहलत तो दो, हुजूर के मदीने जाना चाहता हूँ, हुजूर के चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। माँ कहती अगर मदीने चला गया, पीछे मेरी मौत का वक्त आ गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा, कब्र की मोरी को कौन बंद करेगा। माँ के फरमान को सुनते खामोश हो जाते, माँ सो जाती। उवैस कर्नी कर्न की गलियों में चले जाते, मक्का से आने वाले एक एक ताजर को बिठा कर कहते, बताओ तो सही हुजूर का चेहरा कैसा है, हुजूर का हुलिया कैसा है। पीर फरीद कहते हैं तिथि जोगन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा, सुन बाहर शहर बाजार फिरा, मत यार मिले कहीं
मतयार मिलम कहीं सबब 15 साल का अरसा गुजर गया, नाबीना माँ ने देखा कि गोश्त गायब हो चुका है, हड्डियों का ढांचा बन चुका है। इतनी मोहब्बत रखते हो अपने आका से, वो मदीना जाना चाहते हैं। मदीना कौन नहीं जाना चाहता? खुदा की इज्जत की कसम, आला हजरत अजीमुल बरकत ताजदार बरेली अशा इमाम अहमद रजा खान बरेली है, अल्लाह अकबर बरेलवी है। वो हुजूर के मदीने आए हैं, हुजूर की जाली पाक के सामने खड़े हैं, आंखों से आंसू की लड़ियां जारी हैं। रो रो के कहता है बकारे खे हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीजे दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। मुंह धूल मिट्टी सिर पायुम, सारा नंग नमूज बजायुम, कोई पुछन न वेड़े आयुम, हत उल्टा आलम खिलता, क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज न मिलदा, दिल परिम नगर तू तांगे, कई सास तबीब कमामिन, से पुड़ियां झोल पिलामिन, मेरे दिल दा भेद न पाविन, पोवे फर्क नहीं एक दिल दा, क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज न मिलदा, दिल परिम नगर तू तांगे। मेरे आका आपके शहजादे के उर्स में गुलाम आए बैठे हैं, मैं भी गुलाम बनकर आया बैठा हूँ, झोलियां फैलाए बैठे हैं, मदीने की तांग लगाए बैठे हैं। दिल परिम नगर तू तांगे, जिथा पेंडे शख्स अड़ांगे, ना रहा फरीद न लांगे, हे बंद बहु मुश्किल दा, क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिलता। और फिर पीर फरीद भी मदीने शरीफ पहुंचे। पीर सुल्तान राशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद आप मदीने जो पहुंचे ना, भला खुलफा अर्ज कीते किबला पत्थरीली जमीन है, आप नाल पाक उतार लितोवे, एक कदमे तो खून बहे हमसे। आप फरमाए ने फरीद हूँ सरजमी ते जुत्ती कीने पावे, जेरी सरजमी ते रसूलुल्लाह दे कदमे दे निशान। नाल पाक उतारी, वाला कदमे तो खून जारी थे। मैं दिल ते हथ रखते गाल करे ना पिया, वगन में थाड़ी निकल वेंदे जिवेले आप चंद कदम आप मदीनतुल मुनव्वरा दी सरजमी पे आप टुरन ना, वाला कदमैन शरीफैन तो खून जारी थे। पिछू ही वो गुलाम जो अमदा पिया उन रुमाल नाल आप दे खून मुबारक को अपने रुमाल की गिदस थोड़ी देर दे बाद मैं पिछू डिठे ने, पर मैंने बाबू एक केंदा खून है बाबू, एक केंदा खून है, हुजूर दा खून मुबारक है। और ओ जुमला मैं नहीं आख सकदा, जेरा जुमला आप फरमाया, फरमाया तू फरीद ते एहसान कर दिती, फरीद ने खून को मदीना दी सरजमी ते वहमन नहीं दिता, जेरा कुछ मंगनी मंग, आज फरीद ते को देवन वास्ते सब कुछ तैयार। पीर फरीद मस्जिद नबवी दाखिल थे, आप टोपी पहनते हैं, वल मदीना दी बच्चे आ गए, टोपी उतारी ने खेडन शुरू कर दी थे। पीर फरीद दे खलीफे रोके, मगर आप खुलफा को रोके ने, आप मस्जिद नबवी तो बाहर हैं, फरमाए ने मेरे वास्ते ईद नहीं है, मदीना दे बच्चे को फरीद दी कोई शे पसंद नहीं। फरमाए ने तूने धिकड़े धोड़े खांदनिया, तेरे नाम तू मुफ्त विकांदनिया, तूने धिकड़े धोड़े खांदनिया, तेरे नाम तू मुफ्त विकांदनिया, तेरे बांदियां दी मैं बांदनिया, तेरे दर्दे कुतिया ना अदब। पीर फरीद दा मुर्शिद फरमेंदे पेशे दरे तो ओहदी हम चू सदा फता दा अस्त।
आप वास्ते पढ़दा पिया हुजूर फरमांदे हजरत शेख ओहदी हजरत ख्वाजा फखर जहां सिंह आप फरमांदे हुजूर कई साल थी गन आप दे दरवाजे दी चौखट दे उते कुत्ता बरते मौजूद आ कनी ए अमदे वेंदे कनी अमदे वेंदे ए पुछण गवारा नीने किता के केरे कुत्ते तेरा शुमार शेख जामी मदीना दी सरहद पे पहुंच गए मदीना दाखिल थे मन चाहते हुजूर दी जाली पाक को देखना चाहते मेरा करीम आका ख्वाब तशरीफ गन्नन फरमाए ने ही जामी को रोक दी विच आज अगर जामी मदीना दाखिल थी या तो मैं मुस्तफा को मदीना तो अपने रोज़े मुबारक तो बाहर आना पड़े से जामी को रोके ने बाकी हुन सब मुसाफिर मदीने पंजन ते जामी बाहर खड़े अखीं चो नीर हुजूर दे गुंबद खजरा दी तरफ में हथ बदस आदे नसीबा जे अहवाल मोहम्मद रा खबर कुन हवा जल्दी हवा जल्दी हुजूर दी बारगाह पैगाम सुन तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पुर दर्द आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह जो सुबे मन गुजर आरी मने मिस्कीन जे नादारी फिदाए नक्शे नाले फिदाए नक्शे नाले कुनम जा या रसूल अल्लाह पीर फरीद तर्जुमा किता यार सिपाहीड़ा आवस माडड़े को यार सिपाहीड़ा आवस माडड़े कोल 1 लख ने दी 2 लख दे मैं अपने बाबा सिंह तो पूछा हुजूर पीर फरीद दी किवें जुर्रत थी आप फरमाने 1 लख ने नी ते 2 लख दे सा 2 लख दी क्या अहमियत है फरमाने बाबू ये 2 लख बड़ी दौलत है इस्तिहारा है गाल बई है मैं के आप फरमाओ और मेरे बाबा सिंह फरमाया इंसान दे 2 जहान होंदे एक यो आलम दुनिया एक वो आखिरत दा जहां पीर फरीद फरमाई बेटा महबूबा जिवेले आप मेरे घरे कदम रखसो तो पीर फरीद क्या करे से ए दुनिया ही आप दे उते सदके करे से ओ आखिरत ही आप दे उते सदके करे 1 लख दे दी सिंह 2 लख दे सा सिंह 1 वारी चा बो अल्लाह अकबर हुजूर शेख अबुल माली लाहौर का बादशाह मुरीद पहुंचे सिंह मदीने में ना कोई नसीहत करो हा फरमाने हिको नसीहत ही मदीने दे गल्ले दे कुत्ते दा ही अदब करी जा किबला करम मदीने पहुंचे वाला हुजूर दी बारगाह जो पुजे ना हाय हाय अदब होने को सिख वाला उल्टे कदम चले उल्टे कदम के मेरी पुश्त हुजूर दी बारगाह में थी पोवे उल्टे कदम मुंह धूल मिट्टी सिर पायो सर नंग नमोज वजायो कोई पुछन न बैठे कई नहीं लोग आदिन पागल है दीवाना है मजनू है कई नहीं उल्टे कदम चलता रहेगे बोले कुत्ता बेख्यालियत उन्हें दे कदमे तले आए ना कुत्ते दी धार निकली इनु मुरीद दी भी धार निकली शेख फरमाया मदीने दे कुत्ते दा अदब करी कुत्ता मेरी वजह करते जख्मी थे कुत्ते दे पिछू भजे मगर कुत्ता गायब थी गए सारी रात रोंदा रह गए कई महीने थी गिन अल्लाह अकबर लाहौर पहुंचे मगर शर्मिंदगी हस मुर्शिद दी बारगाह च न पहुंचे कई महीने को बाद मुर्शिद दी बारगाह जो पहुंचे ना मुर्शिद ने पहला सवाल किते मदीने दे कुत्ते दा अदब किता मदीने दे कुत्ते दा अदब किता हवी सही जरूर किता हम मगर बेइरादी गैर इरादी तौर दे उते एक कुत्ता मेरी वजह करके जख्मी थी या और हथ बधे ना
दिल नाल एक गल सुनी। शेख फरमाया ओ कुत्ते दा जख्म केरी जाते हा सही पुछते हस। अच्छा वो जख्म अगर अज ते को हुने नजर आवे पहचान गिनसी, हुन नजर जो आवे पहचान गिनसी, सही जरूर पहचान गिनसी। मुर्शिद करीम फरमाया मेरी पुश्त तू कमीज ता उतार। खुदा दी कसम जी मैंने मुरीद ने शेख दी पुश्त कनु कमीज जो उतारया मुरीद दी दान निकल गई। वो जेरे जख्म दे निशान मदीना ते दिखे हस हुए जख्म दे निशान शेख दी पुश्त। 15 साल गुजर गए। हजरत ख्वाजा उवैसे करनी बोला हदने दी मुठ बढ़ गया। लोगों ने पूछा क्या माजरा है? आदे पीर फरीद तर्जमानी करेंदे केड़ा वक्त मिलन दा होसी ढोल असादे वेड़े उस सही ते को क्यों सदवाए मैं क्यों इतनी दूर तलब किते ने को मकसद है केड़ा वक्त मिलन दा होसी ढोल असादे वेड़े उस केड़ा वक्त मिलन दा। इमाम जलालुद्दीन सयूती लिख दे वे हर अख को दीदार नसीब नहीं थींदा सही दुरुस्ते दीदार नसीब नहीं थींदा मगर सेज सजाई बैठो झोलियां फैलाई बैठो आप दी बारगाह च अर्ज फरमाई बैठो केड़ा वक्त मिलन दा होसी ढोल असादे वेड़े औसी रंज हिजर दे सख्त सतायों अखियां रोमिन दिल कुरलावे दिलड़ी झुकदी तन तड़पावे रात नेहा आराम ना आवे दुकदू हाथ दे बाहर उठायों मिलसम यार फरीद कनाही। 15 साल दा अरसा जो गुजरे हुजूर दे मदीने पहुंचे दरवाजे को दस्तक दी आवाज है ये कौन? आदे बकरवाल शुत्रबार उवैस करनी ना रखता किवें आई 15 साल दा इंतजार किते हुजूर दे चेहरे दा दीदार करवा दे सो। अंदरों आवाज आई है हुजूर मस्जिद नबी बैठे इवें खुशी दे मारे कदम उठते चाहते कि दू कदम जैसा तो हुजूर दा दीदार थी पमसे वाला कदम रखेस। हजरत उवैस करनी दिल ले आखेस उवैस करनी पहले ए ता फैसला कर पहले ए ता फैसला कर तेरी अख एक काबिली है जो हुजूर दे चेहरे दा दीदार कर सके। बिन वापस थी सैयद ज़ादे दा अदब कर सैयद ज़ादे दा एहतराम मेरे को खुदा दी कसम अल्लाह दी इज्जत दी कसम अल्लाह दी इज्जत दी कसम अगर खुदा तक पहुंचन चाहती हुजूर तक पहुंचन चाहती इन्हें सैयद ज़ादे दे करीबा इन्हें दे दर्दी नौकरी कर वो इहो कर रही जेरा रास्ता हुजूर तक किवें दे जेरा रास्ता खुदा तक किवें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला रदियल्लाहु अन्हु अल्लाहु अकबर हजरत अली बिन हसन बिन अली बिन हसन बिन हसन इमाम हसन मुश्तबा दे पोतरे दा नाही हजरत अली अल्लाह अकबर ओ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को जो आए आप बैठे हैं आप अपनी जाते बिल है हुजूर कोई हुक्म 12 साल दी उम्र है ने चेहरा इवें है जिवें चंद्र दा टुकड़ा जमीन ते उतर है। हुक्म किबला आप हुक्म देंदे फला काम करो फला करो आप हर हुक्म दी तामील करेंदे बोला सारे अहकाम दी मैंने तामील करते फारिग थे ना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज सिंह क्या किया हजरत अली बिन हसन दे पेट ते चूंठी मारी चूंठी जो लगी
वाला लोगों पूछा किबला हर हुक्म दी तामील कितोवे फरमाने तुसा नहीं सुनया जिन्हों ते सैयदा फातिमा राजी थी ने उन्हों ते मुस्तफा राजी थी आज अगर सैयदा जिंदा होवे ना मेरे तो राजी रहमे ना तू जाए चूंडी क्यों पाते दे सदके क़यामत वाले नहीं होंदे अज़ाब हुज़ूर गौसे आज़म दा ये मकाम है जिन्हें दे शहजादे बैठन जिन्हें दी औलाद बैठन उन्हें दा मर्तबा दा देख अल्लाहु अकबर मुहद्दिस इब्न जौज़ी जिवेले आप दीवार गए पहुंचे ना वला असर दी नमाज को नबाल कुरान मजीद दी तफसीर बयान की देने एक आयत दी 11 तफसीर एक कोई न सम हुजूर गौसे आजम इतने बड़े आलिमन बहरे ज़खार आप फिक्का हम्बलिये जी फतवा लिखे ना फिक्का मालिकी दी अंदर ही फतवा लिखे ये सिर्फ उलमा वास्ते गाल करना पे ये मैं को दुआ देसन एक बंदा शख्स है हुजूर तलाक मुअल्लक दी बैठा तलाक बेशर्त मैं आके जब तक मैं जा इबादत गुजार दुनिया च कोई न हो से आबिदीन च में को तफर्रुद हो से मेरी बीवी को तलाक वडे वडे मुफ्ती को गए कहीं जवाब नहीं देता हुजूर गौस पाक बोले किबला तलाक देवन चाहना मगर शर्त पूरी थी मन नामुमकिन आबिदीन च में को तफर्रुद की में हासिल थी फरमाने हां ये तो गाल सौखी है किबला किवें सौखी है फरमाने वन बैतुल्लाह शरीफ बन ओ जरा तवाफ करने वदन ना उन्हें दी मिन्नत करके तवाफ रोको चा ओ तवाफ रोक गिनसन जिवेले सारे तवाफ करन वाले तवाफ तो रोक गिनन तू हिक्को कल्ला बैतुल्लाह दा तवाफ करी आबिदीन हुजूर गौसे आजम जिलानी दे इल्म दा ए मकाम है इब्न जौज़ी कोनो मुरीद इवें कोनी मारियोस होन दसा 11 तफसीरा तो मेरे शेख बयान कीते उहां के 11 तफसीरा में को पहले हम दे इल्म दे नाज होने ना इल्म दा फखर कीतोस 11 तफसीरा में को पहले हम दे एक गाल ता आपते थी नहीं पी आप तो जाहिरन दूर बैठे हैं मगर खुदा दी इज्जत दी कसम 12वीं 13वीं 14वीं 40 तफसीला एक आयत दी पेश कीते ने मुरीद पूछे होन दस ओ आदे खुदा दी इज्जत दी कसम 11 कौन उत्ते 40 तक जरा तफसीर आप बयान कीती है मैं ही नतीजे ते पहुंचा जित इब्न जौज़ी दा इल्म खत्म थींदे उतु गौसे आजम दा इल्म दी इब्तिदा थींदी और मेरे गौस पाक दी अगली गाल सुन असल गाल आप दे शहजादे को इहो सुनावन चाहंदा आप फरमाने इब्न जौज़ी हुन तक काल सुनी हुन हाल ना दिखावा हुन कुछ नाकिनी ने लिख देन कि आप खामोश थी गए कुछ लिख देन इवें जो निगाहे करम फरमायो ने इब्न जौज़ी ने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया आप जानते हैं तसव्वुफ पढ़ी बैठे पूछ हुजूर गौसे आजम मअल्ला फिल्ला बिल्लाह दे मकाम ते फायज है मअल्ला फिल्लाह ते बिल्लाह शेख अबू सईद लिखी बैठे हुजूर आप फरमाने इतने मकाम दी वजह करके जेरे आप तो पहले वली गुजरे मुतकद्दिमीन हुन्ने विचों अक्सरियत ते आपको अल्लाह पाक ने फजीलत अता फरमा दी थी इतने मकाम दे सदके हर कोई सुन दे कदम हाज़िही अला रकबत कुल्ली वलीयिल्लाह आप फरमा मेरा कदम हर वली दी गर्दन दे उते हुन ई गाल हाथ जोड़ी बैठा दिल दे कन्ने नाल सुनी
हुजूर गौसे आजम दा फरमान आप जो फरमाए उन्हें ना मेरा कदम ए मजलिस मुनकिद थी रसूलुल्लाह ने ही मजलिस से अपना जुब्बा मुबारक भेजा गौसे आजम ने हुजूर दा जुब्बा मुबारक मलबूस किया फरिश्ते रिजाल गैब इस जमीन गुन गिनते आसमान तक इतने हन के आसमान दे किनारे भी नजर ना आंदे पे हन आप फरमाते हैं मा मिन नबिय्यिन वला वलिय्यिन इल्ला वक़द हज़रा फी मजलिसी हाज़ा फरमाते हैं खुदा दा नबी हो जा कहनी जरा मेरी मजलिस विच नामदा होए खुदा दा कोई वली हो जा कहनी जरा मेरी मजलिस ना आवे ये मुल्ला मुल्ला नहीं कहीं कार दे सवाल पैदा कर सकते ना नबी गौसे आजम दी मजलिस विच वने अकल नहीं मनेगी ओए मौलवी आ वड्डे अमदिन छोटे को फैज देवण वास्ते छोटे अमदिन बुजुर्गे को फैज गिनन वास्ते आप फरमाते कोई नबी ऐसा कोई नहीं जरा मेरी मजलिस विच नामदा होवे कोई वली ऐसा कहनी जरा मेरी मजलिस विच नामदा होवे अल्लाहु अकबर जिस वक्त आपने फरमाना कदबी हाज़ही अला रकबत कुल्ली वलील्लाह खुदा दी इज्जत दी कसम मेरा पीराने पीर मुईनुल हक अल्लाहु अकबर ख्वाजा खाजगान हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कुद्दिस सिर्रुल अजीज खुदा दी इज्जत दी कसम आप मौजूद हैं आप फरमाने पलाला ऐनी वरासी हुजूर आप दा कदम मुईनुद्दीन दी अख दे उत्ते भी है ते आप दा कदम मुईनुद्दीन दे सिर दे उत्ते भी है ये मेरा पीराने पीर फरमाई हुजूर शहनशाह बगदाद आखिरी गाल सुनिया वा शेख सुहेल लिख दे कलायदुल जवाहिर चा वो लिख दे कि आप 3 दिन गायब थी सारी नजरें को गायब थी और 3 दिन को बाद मैं बगदाद दे चंद लोगों को जमा करते दरिया फरात दे जो गया आप पानी को मुसल्ला बढ़ाते नमाज पढ़ते खड़े पानी को मुसल्ला बढ़ाते नमाज पढ़ते शेख सुहेल लिख दे कि अचानक क्या थे कि दरिया दी वो तह विच रहन वाली मछलियां उड़ उड़ते गौसे आजम दे हत्थे दा बोसा किते पे अल्लाहु अकबर फरमाते हैं आसमान तो कालीन उतरे दरिया फरात दे उते हुक्म थे कि आज सारे वली जमा थीसन सब दा इमाम गौसे आजम बस आप इमामत करिए ने अल्लाह अकबर आखे ने वे हामिलीन अर्श तक सारे फरिश्ते अल्लाह अकबर आखे जिन्हें सना पढ़िए ने उन्हें सना पढ़िए आप फातिहा पढ़िए उन्हें फातिहा पढ़िए आप सूरत पढ़िए उन्हें सूरत पढ़िए जरा कुछ पढ़ देगे ओ फरिश्ते पढ़ देगे आप सलाम फेरे दुआ की थी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के नबीये का ऐ अल्लाह तेरे महबूब दे वसीले नाल तै कनो दुआ करे ना मेरे मुरीदे को बख्श उन्हें दे मुरीदों को बख्श उन्हें दे मुरीदे को बख्श आते वे गैबी तो आवाज आई है ऐ मेरे अब्दुल कादिर तेरी दुआ को कबूल की तुम यानी कयामत तक जितना कादरी सिलसिले नाल जुड़न वाला ताल्लुक रखने वाला कोई एक आम बंदा है खुदा दी इज्जत दी कसम और दुनिया तो नहीं बन सकता जब तक उन्हें तौबा खुदा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर न फरमाए हुजूर गौसे पाक दी शान आपका मर्तबा मकामी दमे आखिर नुमाई जलवाए दीदार जामिया जामिया क्या मेरा करीमा जिवेले मेरी मौत दा वक्त करीब होवे ना पुतली बन थीवण को होवे ते जामी चाहदा जी चाहत ते तलब है पुतली बाद बन थी वे चेहरा मुस्तफा दा दीदार पहले नसीब थी पोए अब क्या किसी से काम तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की वो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद अल्लाह करीम तुम्हारी मेरी सब दी हाज़री को कबूल मंजूर फरमावे हुजूर गौस पाक दे दर्दी नौकरी दा शर्फ अता फरमावे वमा अलैना इल्लल बलाग।